विधानसभा चुनावों से पहले बीजेपी के घमासान मच गया। पार्टी से कई नेता नाराज चल रहे हैं, जो कभी भी पार्टी को अलविदा कह सकते हैं। खासकर टिकट की दौड़ में शामिल नेताओं को उनकी कॉम्पिटिटर नेताओं ने पार्टी में तवज्जो ज्यादा मिलने से उनकी नाराजगी बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, पार्टी में कई बड़े धमाके होने की संभावना बनती जा रही है। हर सीट पर टिकटधारियों की सूची लंबी होती जा रही है। डावली से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके आदित्य चौटाला की पार्टी के प्रति नाराजगी गत दिवस कष्ट निवारण समिति की बैठक में सामने आ गई। उन्होंने मुखर होकर कहा कि सरकार में किसी की सुनवाई नहीं है, किसी नेता के पाले कुछ नहीं है, अफसर मनमानी कर रहे हैं। उनकी यह वीडियो खूब वायरल होने के बाद बीजेपी की जमकर किरकिरी हुई। इसका अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऐसी स्थिति में पार्टी उनको अपना कैंडिडेट नहीं बनाती तो आदित्य चोपड़ा किसी और पार्टी का दामन थाम सकते हैं या फिर आजाद चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वह लंबे समय से डावली हलके की तैयारी कर रहे हैं। इसी प्रकार कलावाली हलका से बीजेपी नेता बलकौर सिंह की नाराजगी गत दिनों मुख्यमंत्री कार्यक्रम में राजेंद्र देसूजोदा की ज्वाइनिंग के सामने आई। बलकौर सिंह अपने आप को पार्टी का कैंडिडेट फाइनल मान रहे थे, पर अब राजेंद्र देसादू की पार्टी में आने से वो टिकट मिलने की संभावनाएं बढ़ गई हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नवाब सिंह सैनी उनको काफी तवज्जो दे रहे हैं। बलकौर सिंह भी किसी अन्य पार्टी का दामन थाम सकते हैं। बता दें कि राजेंद्र देसूजोदा को बीजेपी में दोबारा शामिल किया गया। इससे पहले मनोहर लाल की नाराजगी के चलते उन्होंने पार्टी से बाहर चले गए थे। रानिया से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ चुके रामचंद्र भी पार्टी से नाराज चल रहे हैं। चौधरी रणजीत सिंह की बीजेपी से चुनाव लड़ने की प्रबल संभावनाओं के बाद रामचंद्र अब दूसरी पार्टियों में जमीन तलाश रहे हैं। उनकी नाराजगी टिकट को लेकर ही है। रानिया में शीशपाल भी बीजेपी की टिकट के दावेदार ठोक रहे हैं, पर चौधरी रणजीत सिंह के बीजेपी में आने के बाद कई नेताओं की मंशाओं पर पानी फिर सकता है। इसी प्रकार सिरसा में गोविंद कांडा भी पार्टी के प्रति कोई ज्यादा उत्सुक नहीं दिखाई दे रहे। गत दिनों सिरसा में हुई कष्ट निवारण समिति की बैठक में वे चुप्पी साधे हुए थे। इसी तरह जिले में कुछ और नेता भी हैं। या तो सरकार में सुनवाई न होने पर, फिर पार्टी में नए चेहरों को तवज्जो मिलने पर पार्टी से भीतर ही नाराज चल रहे हैं। ऐसे में चुनावों के निकट आकर बीजेपी को अलविदा कहने की सूची लंबी हो गई है और हैरानी की बात नहीं होगी कि अगर वो कोई अच्छी पार्टी से चुनाव लड़े। सच दिखाते हैं और सच को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।